तुम तो यहाँ हो यार। अप्रतिम अनित उर्वशियों ने भगवान से कहा कि जगत में हमारे रूप मान को सम्मान देने वाला कोई पुरुष दूसरा नहीं है। अब भगवान ने कहा अभी तुम सब करने के लिए अवतरित हुए, किंतु जब कृष्ण अवतार होगा तब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो वो प्रतीक्षा करते करते आई हुई, त्रेता में राम अवतार, जनकपुरी में प्रकट हुए, देखने के लिए लक्ष्मण जी के साथ घूम गए। और क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। श्याम तन आयत स्कंद अति शोभा। भगवान का अप्रतिम सौंदर्य देख करके देखो 3 प्रकार का दर्शन जनकपुरी में प्राप्त होता है। दर्शन कारावास में, धनिवास में 20,000 कन्याएं एकत्र न हो जाएं तब तक विवाह नहीं करने के लिए भगवान ने उन कन्याओं को भोगिया बनने से बचाने के लिए पानी ग्रहण किया है। और वैसे भी सर्वलोक नाथम, पूरे जगत के नाथ तो भगवान ही। यहाँ 16,100 कह करके हम भगवान की भगवत्ता को कम कर रहे हैं। पूरे जगत के स्वामी, पूरे जगत के पति तो स्वयं भगवान ही है। तो भी उन भगवान ने उन कन्याओं के साथ जो विवाह किया है वो भोग के लिए नहीं किया है। ये भगवान का गोपांगनाओं के साथ, उन कन्याओं के साथ योग संबंध है। ये योग संबंध भक्ति सदा भगवंत को ही प्राप्त करती है। उन 16,100 कन्याओं के जीवन में प्रतीक्षा रूपी भक्ति प्रकट हुई थी और भक्ति ने ही भगवंत को प्राप्त किया। यही भगवान की करुणा है। बोले करुणा निधान भगवान की। तो श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति उन्नत को प्राप्त हो रही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है पूर्ण शरणागति, जहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसी पूर्ण शरणागति जीवन में आ जाए तो भगवत्ता की प्राप्ति होने में कोई संशय नहीं रहता। तो एक बार प्रेम से भगवान का नाम आश्रय लेकर के यहाँ पर कथा को विराम देने जा रहे हैं। एक बार भगवान को प्रणाम करके हम प्रणाम श्री सुखदेव भगवान की तो परीक्षित को साथ लगा था।
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णात हेतु में। और ऐसे हमें तो कर्म मार्ग में ही रखे हैं ना, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये जो सृष्टि का विधान है कर्म प्रधान, इसमें कर्म की प्रधानता, तथापि कर्म की प्रधानता होते हुए भी उसी कर्म मार्ग में प्रत्येक कर्म ही भगवान के जाने का साधन बन जाए, जगत ही छोड़ दिया गया। नहीं नहीं, जगत का राग न पकड़े कहने के पीछे तात्पर्य है जगत में तो रहना ही है, किंतु इसी जगत में जगदाधार का प्रतिक्षण दर्शन करना ये सम्यक वैराग्य है। जगत में रहते हुए जगदाधार का दर्शन करना। अरे आपने चले हमारे संग, है ना, किंतु सब गृहस्थी को तो ठीक नहीं लगता ना कि अपने घर को फूक दो और फिर उसके बाद सन्यासी बन के चले जाओ। नहीं नहीं, ये कोई इतना डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी नर लौट आता है। यद्यपि आज बहुत डिस्टर्ब नहीं किया आपने, आनंद आया कथा मानते हुए। मुझे सच कहूँ तो मुझे आज ही आनंद, और ये जाने वाले दिन ही आनंद आया। उसके बाद कथा पूरी होगी ना तो मन ही नहीं करता जाने। तो खूब आपने मौज से कथा सुनी, आनंद से कथा सुनी, तो भी त्रुटि होना स्वभाव है मनुष्य का। कि तुम बानर है, नर बानर, कोई ना कोई त्रुटि हो। मुझसे कथन में हुई, आपसे श्रवण में हुई, यज्ञ में, अनुष्ठान में, या हमारे यजमान परिवार से कोई त्रुटि हुई हो, तो त्रुटि को पूर्ण करने की सामर्थ्य केवल भगवान में ही। उनका एक नाम है हरि और मंत्र है हरे। इस मंत्र का आश्रय देने से अपूर्ण यज्ञ पूर्णत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार हम लेंगे नाम, एक बार आप लेंगे, ताकि आपका श्रवण, आपका यज्ञ पूर्ण हो, हमारा कथन पूर्ण हो। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण गुरुदेव भगवान की जय हो। अंत भगवान। हस्तौ पुनः पुष्पं कृत्वा श्रीमन्व्यासदेव ध्यानं कुर्यातः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय स्तुते व्यास विशालबुद्धि पुल्लारविन्दायत पत्नी। हमारे मध्य में उपस्थित भगवान शिव स्वरूप महाराज जी का यजमान परिवार जन द्वारा पाद प्रक्षालन करके पूजन किया जाएगा। कोई भी दो लोग जाके पूजन करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय सुदत्त। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत महाप्राण की आरती के निमित्त सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। Go
आपके क्षेत्र में हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का लाइव प्रसारण श्री गुरुदेव महाराज के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से किया। भक्तजन इस कथा का लाइव प्रसारण देखने के लिए श्री गुरुदेव महाराज के यूट्यूब चैनल श्री नमन कृष्ण महाराज को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली सभी कथाओं की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सभी भक्तजन पूरा अच्छा